बच्चों, आज से हम वेद और वेद से संबंधित जो कथा का प्रकरण हमने बनाया था उस प्रकरण को आज से हम प्रारंभ करेंगे, जितने समय में पूरा होता है। भगवान ने जब इस दुनिया को बनाया, जिसमें आप सब देख रहे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, नक्षत्र हैं, तारे हैं, औषधियाँ, वनस्पतियाँ हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी हैं, और सबसे सुंदर और अंतिम रचना ये मानव देह है। जब भगवान ने ये दुनिया बनाई और मनुष्य जीवन बनाया, तो मानव जीवन में पाए जाने वाली आत्मा के कल्याण के लिए, उसके उद्धार के लिए, उसके सुख शांति आनंद पाने के लिए कुछ नियम कानून भी बनाकर भगवान ने दिए। उन नियमों को, उन कानूनों को हम वेद के रूप में पाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में 4 आत्माएं पैदा हुई। यूँ तो जोड़े से बहुत सारी आत्माएं पैदा हुई, मनुष्य शरीर पैदा हुए, लेकिन उनमें 4 मुख्य रूप से ऋषि आत्माएं, जिनको अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम से संबोधन मिला, उनके आत्मा अंतःकरण में भगवान ने अपने ज्ञान को दिया। अग्नि ऋषि के अंदर भगवान ने ऋग्वेद का ज्ञान दिया, वायु ऋषि के अंदर आत्मा में यजुर्वेद का दिया, आदित्य ऋषि की आत्मा में सामवेद का ज्ञान दिया, और अंगिरा ऋषि की आत्मा में अथर्ववेद का ज्ञान भगवान ने उत्पन्न किया। इन चारों ऋषियों ने परमात्मा के ज्ञान को लेकर फिर वाणी से उच्चारण करके सबसे पहले जिसको दिया उसको ब्रह्मा नाम से हम पुकारते हैं। आज भी उसी को ब्रह्मा कहते हैं, जो चारों वेदों का ज्ञाता होता है। इन 4 ऋषियों ने तो ईश्वर से ज्ञान लिया, ईश्वर इनका गुरु था, लेकिन अन्य जो ब्रह्मा आदि ऋषि हुए उनके गुरु अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा हुए। और हम फिर उन गुरुओं के शिष्यों से और गुरु बने, फिर गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान चलता हुआ महर्षि दयानंद पर्यंत और हमारे तक ये पहुंचा है। भगवान ने जहाँ दुनिया के सुंदर पदार्थ बना के दिए, वहाँ सब सुखों को देने वाली वेद विद्या का भी ज्ञान दिया। दुनिया जो ये पदार्थ हैं, सूर्य, चांद, पृथ्वी, कंद, मूल, फल आदि, इनसे जो सुख प्राप्त होता है उससे कई हजारों गुना सुख देने वाली भगवान की ये वेद वाणी है। कल्पना करो, भगवान ये दुनिया बना देते और इसमें मनुष्य भी पैदा कर देते और इस संसार से उपभोग लेने का ज्ञान नहीं देते, तो दुनिया का कोई व्यक्ति इस दुनिया को सही न समझ पाता, न इससे उपभोग ले पाता। जैसे ये मोबाइल आजकल चला है, मोबाइल कंपनी ने मोबाइल बनाया और इसको यूं ही दे दिया जाए, जो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाए, कोई ज्ञान नहीं दिया जाए, तो जो खरीदेगा इसको वो इसका कोई उपयोग नहीं ले सकता। जो भी कोई कंपनी का कोई पदार्थ बनाती है तो उससे उपभोग लेने का ज्ञान भी साथ में देती है। इसलिए इनके साथ में एक बुकलेट आती है, पुस्तक आती है, जिसमें इसके सारे फंक्शन जो भी हैं उनके बारे में जानकारी होती है, ऑन ऑफ करने की जानकारी होती है, बैटरी चार्ज कराना, रिचार्ज कराना, ये सारा ज्ञान उस बुक में, उस पुस्तक में होता है। उसके आधार पर हम इस मोबाइल रूपी एक कंपोनेंट से काम लेने में समर्थ होते हैं। वैसे ही भगवान ने इस दुनिया को बनाकर इस दुनिया से सही उपभोग लेने का ज्ञान भी भगवान ने दिया। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह होता है कि भगवान निराकार है, उसके कोई शरीर नहीं है,
ऐसे वाणी नहीं है, ओष्ठ जिह्वा तालु नहीं है, तो भगवान अपने ज्ञान को ऐसे देता कैसे है? एक बार जो सभी धर्म माने जाते हैं वो सर्वधर्म सम्मेलन एक हुआ, उसमें सभी धर्मों के लोग बुलाए गए और वहाँ ये प्रसंग चला कि भाई वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान, भगवान की दी हुई पुस्तक कौन सी है? आर्य लोग वेद को ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, हिंदू लोग बहुत सारी पुस्तकों को ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, कोई गीता को कहता है, कोई पुराणों को कहता है, कोई रामायण को कहता है, मुसलमान लोग कुरान शरीफ को अल्लाह ताला का ज्ञान कहते हैं, ईसाई लोग बाइबल को कहते हैं। इनमें वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक कौन सी है, ये उस सर्वधर्म सम्मेलन में निश्चय करने के लिए उन्होंने वो सम्मेलन जोड़ा। तो एक जो है, एक मौलाना साहब ये बोले कि भाई देखो, मोहम्मद साहब शरीर सहित आए और उन्होंने अपने ज्ञान को वाणी से बोला और लोगों ने सुना, तो अल्लाह ताला का ज्ञान दुनिया में उतर गया। ईसा मसीह शरीर सहित आए, उन्होंने प्रभु का ज्ञान वाणी से बोला और दुनिया में वो फैल गया। पर आर्यों का भगवान तो निराकार है, उसके कोई शरीर नहीं है, होठ जिह्वा तालु नहीं है, तो वो ज्ञान कैसे देता है? तो वहाँ पर एक ब्रह्मचारी सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार बाद में प्रसिद्ध हुए, वो उस समय वो पढ़ते थे गुरुकुल में, ब्रह्मचारी सत्यव्रत बैठे हुए थे जिन्होंने एकादशोपनिषद भी भाष्य किया है, संस्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो उन्होंने खड़े होकर के, मौलाना साहब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ? कि हाँ दीजिए। तो ब्रह्मचारी ने कहा मैं आपसे थोड़ा प्रश्न कर रहा हूँ, उसका भी आपको उत्तर देना है। एक बात बताइए, मैं आपसे कितनी दूर खड़ा हूँ? कि आप लगभग मेरे से 100 फीट दूर होंगे, मौलाना ने कहा। फिर वो आगे बढ़ा ब्रह्मचारी कि अब कितनी दूर हूँ? कि लगभग 40-50 फीट दूर होंगे। फिर वो उनके पास आके खड़ा हो गया कि अब कितनी दूर हूँ? कि आप मेरे पास हैं, पर ये मेरे प्रश्न का उत्तर थोड़ा ही है। बोला मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ, ये बताओ मैं आपसे कितनी दूर हूँ कि आप बिल्कुल मेरे नज़दीक हो, पास हो। अच्छा मौलाना साहब, जितना आज अब मैं आपके नज़दीक हूँ और आप जितनी धीमी आवाज़ में मुझे अपनी बात सुना सकते हैं, क्या उतनी धीमी आवाज़ में आप 100 फीट दूर जब मैं था तब सुना सकते थे? कि तब तो नहीं, तब तो जोर से बोलना पड़ेगा। भाई कोई दूर होगा तो आवाज़ जोर से बोलना पड़ेगा, अरे भाई महेश जी इधर आओ। और जो पास में होगा तो धीरे से कह दिया जाएगा, महेश जी क्या हो रहा है। दूर वाला नज़दीक छोटी आवाज़ से नहीं सुन सकता है, उसको तेज बोलना पड़ेगा। ब्रह्मचारी ने कहा कल्पना करो मौलाना साहब मैं तुम्हारे अंदर घुस जाऊं, तो तुम्हें मुझे सुनाने के लिए वाणी से बोलना पड़ेगा। वाणी से कब बोलना पड़ता है? जब मेरे से कोई दूर आदमी होता है। अपने ज्ञान को हम वाणी से कब देते हैं? जब मेरे से कोई दूर होता है। और कल्पना करो मेरे अंदर ही कोई है तो उसे वाणी से सुनाने की क्या जरूरत है? वो तो मेरे अंदर जो ज्ञान है उसको वो जान ही लेगा। जैसे मैं अभी मौन हो करके अपने अंदर ओम बोल रहा हूँ, आप सभी मौन हो करके मंत्र बोल सकते हैं अंदर ही अंदर। क्या अपने को सुनाने के लिए भी आपको वाणी से बोलना पड़ता है? हम तो मन ही मन में बोलते रहते हैं। हम वाणी से शब्दों को कब बोलते हैं? जब हम दूसरों को सुनाते हैं। तो ब्रह्मचारी ने कहा मौलाना साहब भगवान सबके अंदर व्याप्त है, भगवान से कोई दूर ही नहीं है, तो भगवान को ओष्ठ वाणी जिह्वा तालु की जरूरत ही नहीं है। ये वाणी पर वाक्य जब लाने पड़ते हैं जब हमसे दूर होता है। जीवात्मा से जीवात्मा दूर है,
लेकिन भगवान तो सबके अंदर व्यापक है। उसे शब्द बोलने के लिए, ज्ञान देने के लिए वाणी जिह्वा तालु की जरूरत नहीं है। वो तो अंदर से ही प्रस्फुरना करता है, हर आत्मा के अंदर व्याप्त होकर के ज्ञान देता है, और वो आत्मा ईश्वरीय ज्ञान को लेकर के फिर दूसरों को सुनाने के लिए वो वाणी से बोलता है। इसलिए ईश्वर को शरीर की, वाणी की, जिह्वा तालु की आवश्यकता नहीं है। वो सबके अंदर व्यापक निराकार रूप से होकर सबके अंदर प्रेरणा करता है। कई बार हमारे अंदर भी ऐसे ज्ञान पैदा होते हैं, जैसे जेम्स वाट के अंदर से ज्ञान पैदा हुआ वाष्पीकरण का, न्यूटन के अंदर से ज्ञान पैदा हुआ गुरुत्वाकर्षण का। कितने ऐसे वैज्ञानिक हैं जो बैठे हुए रहे और अंदर से एकदम से ज्ञान आया। हमें भी कई बार ऐसे ज्ञान होते हैं, बैठे रहते हैं और हम ऊहापोह करते रहते हैं और तुरंत वो उत्तर निकल पड़ता है, आहा इसका तो ये समाधान है। तो ऐसे जो ज्ञान हमारे अंदर पैदा होता है, वैसे ही भगवान निराकार व्यापक होकर के सबके अंदर ज्ञान पैदा करता है। इस प्रकार से भगवान ने वेद के ज्ञान को दिया। दूसरा, एक और विद्वान ने समाधान दिया है, जैसे कोई वाद्य यंत्र बजाता है, हारमोनियम पर उंगली रखता है, पंखा चलाता है और उसमें से ध्वनि आवाज निकलने लगती है। जैसे कोई बैठा हुआ कठपुतली को ऐसे चलाता है, अपने इशारे से नचाता है, वैसे ही भगवान ने हमारे अंदर मानो उस ज्ञान को जैसे वाद्य यंत्र बजाता है वैसे उस ज्ञान को दिया और वो वाणी से फिर निकल करके दूसरों को सुनाया गया। इसलिए पहली बात हम ये ध्यान दें, ईश्वरीय पुस्तक, ईश्वरीय ज्ञान दुनिया में कोई है तो वो वेद ही है। और जितने भी ग्रंथ हैं, जो भी मत मजहब वाले ग्रंथ हैं, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे बाइबल हो, तौरेत हो, जंबूर हो, रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, पुराण हो, ये सब मनुष्यों के बने हुए ग्रंथ हैं। इनमें त्रुटि होना संभव है, इनमें कमी होना संभव है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान अल्प होता है, थोड़ा होता है, वो भूल भी कर देता है। लेकिन भगवान का ज्ञान सर्वज्ञ है, इसलिए उसकी पुस्तक भी सर्वज्ञ ज्ञान को लिए हुए है। उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई खामी हो नहीं सकती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो वेद मंत्र हैं उनमें आज तक कोई मिलावट नहीं कर पाया, और जितने भी ग्रंथ हैं उनमें मिलावटें हो गई हैं, नए श्लोक बना दिए गए, नए सोठा चौपाई, तुलसीकृत रामायण में भी कितनी मिलावटें हो गई हैं, महाभारत में भी बहुत सारी मिलावटें हो गई हैं। लेकिन वेदों में कोई आज तक मिलावट नहीं कर पाया, कोई नया वेद मंत्र नहीं बना पाया। वेद मंत्र कोई मनुष्य बना ही नहीं सकता है। उसमें जो एक बिंदी होती है, अनुस्वार होता है, हलंत होता है, उसको भी कोई जोड़ नहीं सकता, इधर उधर नहीं लगा सकता है, इतने वो साइंटिफिक रूप से बने हुए होते हैं। इसीलिए हमें अपने दिल और दिमाग में ये पहली बात समझ लेनी चाहिए कि भगवान ने दुनिया जो हमारे कल्याण के लिए बनाई है, सुख के लिए बनाई है, उससे अधिक कल्याण के लिए भगवान ने ज्ञान दिया है। क्योंकि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला, आनंद देने वाला और कोई सामान इस दुनिया में नहीं है। जितना ज्ञान हमको आनंद देता है, और वो ज्ञान है क्योंकि वेद विद जाने धातु से बनता है। वेद का जो मूल अर्थ है ज्ञान ही है, जिसमें संपूर्ण ज्ञान हो वो वेद कहलाता है। इसके 4 अर्थ दिए जाते हैं, विद ज्ञानार्थ, विद विचारार्थ, विद लाभार्थ, विद सत्तार्थ। यानी कि जिससे ज्ञान पैदा होता हो, जो विचार पूर्वक पैदा उत्पन्न होता हो, जो लाभ देने वाला हो, और जो दुनिया के समस्त पदार्थों की यथार्थ सत्ता को जनाने वाला हो। ये सूर्य, ये चांद, ये पृथ्वी, ये ग्रह उपग्रह, ये स्त्री, ये पुरुष, ये चींटी, ये हाथी, मनुष्य, पशु, पक्षी, नीम, पीपल, बर्ड, गूलर, इनके नामकरण संस्कार कहाँ से हुए? सबसे पहले तो वेद से ही हुए। इसलिए महर्षि मनु ने लिखा है, यस्तु सर्वाणि नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ संस्थाश्च निर्ममे। अर्थात
इन सब दुनिया के पदार्थों का प्रथम नामकरण जो हुआ, जैसे हम बच्चा पैदा होता तो उसका नामकरण करते हैं, इसको किस नाम से संबोधन दिया जाएगा, इसको किस नाम से पुकारा जाएगा, एक नाम उसका रखा जाता है। ऐसे ही भगवान ने इस दुनिया के समस्त पदार्थों का नामकरण किया जो वेद के द्वारा हमको प्राप्त हुआ। ये सूर्य, चांद, पृथ्वी आदि मनुष्यों ने नाम नहीं रखे। हाँ, सन है, जैसे इंग्लिश में सन कहते हैं सूर्य को, लेकिन भगवान ने सूर्य नाम दिया, भगवान ने चंद्रमा नाम दिया, भगवान ने पृथ्वी नाम दिया। भगवान ने जो नाम दिए वो यौगिक नाम है। हमारे नाम रूढ़ी नाम होते हैं, भगवान के यौगिक मतलब क्या है? जैसा पदार्थ है और उसका गुण, कर्म, स्वभाव है, वो जिस नाम में समाहित है वो नाम उसको दिया गया। जैसे हम कोई गरीब परिवार में लड़की है, उसको लक्ष्मी नाम दे देते हैं, आज से इसको लक्ष्मी बोलेंगे, और बेचारी धन के लिए तरसती रहती है। उसके जीवन में धन नहीं है लेकिन नाम उसका लक्ष्मी है। परंतु भगवान ऐसा नाम नहीं रखता। जैसे अग्नि नाम भगवान ने रखा, अग्नि ही क्यों कहते हैं इसको? अग्नि अग्रणिर्भवति, जो आगे ही आगे चलती है। आगे उगी गत्यर्थक धातु से अग्नि शब्द बनता है, जो गतिमान होती है, आगे ही आगे बढ़ती रहती है और प्रकाशित होती है, प्रकाशशील होती है। ये जो जल है इसको जल ही क्यों कहते हैं? पृथ्वी है, पृथ्वी ही क्यों कहते हैं? पृथ्वी पृथ विस्तारे धातु से बनता है, जो विस्तार देती है, सबको बसाती है। यानी भगवान ने जो भी नाम रखे, जैसे हमको मनुष्य नाम दिया, मनुष्य नाम हमको क्यों दिया? मननात् इति मनुष्यः, जो मनन पूर्वक, विचार पूर्वक कर्म करता है उसको मनुष्य कहते हैं। और पशु नाम क्यों दिया? जो स्वयं स्वयं चरता है, वो विचार नहीं करता। पशु वो है जो विचार नहीं करता और यो ही कर्म करता है, और मनुष्य वो है जो विचार पूर्वक कर्म करता है। तो हमको जो नाम मिले, जैसे पत्नी नाम, पति नाम, पुत्र नाम, भाई नाम, बंधु नाम, गुरु नाम, ये भगवान के दिए हुए हैं, वेद से हमने लिए हुए हैं। पत्नी वो है जो पति को पतन से बचाए, पति वो है जो उसका पालन पोषण रक्षण करे, परक्षण धातु से बनता है। पुत्र किस क्यों कहते हैं उसको? पुन्नाम नरकद्यस्मात् त्रायते पितरम सुत इति पुत्र, जो पितरों को, माता पिता आदि पितरों को नरक से, दुख से छुड़ा लेता है, यानी उनके जीवन की झोली में से दुखों को छीन लेता है और सुख भर देता है, उसको पुत्र पुत्री कहते हैं। बंधु किसको कहते हैं? बंध, बंधने धातु से बनता है, जो प्यार से बांध लेता है, अपने में बांधता है, इसलिए बंधु है, भाई है, जो हमें अपने प्यार से बांधता है। यानी कि जितने भी नाम है, जैसे माता नाम है, पिता नाम है, ये सब भगवान ने दिए हैं, सबसे पहले नामकरण किया है, और वो वेद के अंदर शब्द आते हैं, उनके द्वारा इन सबका नामकरण हुआ। तो महर्षि मनु ने कहा है ईश्वरीय पुस्तक वेद ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें से ही सारी दुनिया का नामकरण हुआ है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये नाम भी जो है वेद में से ही आते हैं, वेद में से ही नामकरण हुआ है। ऐसे राम और कृष्ण ये शब्द भी आते हैं, परंतु कुछ लोग क्या कहते हैं, जैसे कवि एक शब्द आता है, कबीर मनीषी, तो जो कबीरदास के लोग हैं वो कहते हैं देखो कबीरदास जी का नाम वेद में आता है, इसलिए वेद से मतलब बढ़ करके कबीरदास जी हैं, जो वेद में नहीं वो कबीरदास जी जानते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ कवि कहा है, क्रांतदर्शी। अब कवि से आप कबीर बनाते हैं, नाम तो दुनिया में जितने रखे गए वेद से ही रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ नाम कबीर था वो वेद में आ गया, नहीं, वेद में जो नाम था वो आपने रख लिया, ऐसा कहेंगे। वेद में नाम है, उनको आपने, हमने रख लिया, इसका मतलब हम वेद नहीं हो गए, हमने वेद से नाम ले लिया। तो कहने का मतलब यह है, वेद ईश्वरीय वाणी है, जो सृष्टि के प्रारंभ का ज्ञान है। जब पहले मानव बना, संविधान पहले बनता है, न्याय बाद में होते हैं। अभी जैसे भारत आज़ाद हुआ
अब भारत में रहने वाले समस्त जितने भी प्रजाएं हैं वो सुख शांति आनंद से रहे। कैसे रहेंगी? तो कुछ नियम कानून बनाए जाएं। तो सबने मिलकर के नियम कानून बनाए जिसको हम भारतीय संविधान कहते हैं। जब भारतीय संविधान लागू हो गया तो न्याय व्यवस्था लागू हो गई। अगर संविधान नहीं लगाया जाए, बनाया जाए और न्याय करने लगे तो आप न्याय नहीं कर सकते। जैसे न्यायाधीश के पास मुलजिम जाता है और मुलजिम को न्यायाधीश कहे भाई तुम्हें 5 साल की सजा, तो वो कहेंगे भाई कहाँ है ये कानून, हमें तो पता ही नहीं था चोरी करना अपराध है तुम्हारे देश में। तो वो दिखाएंगे संविधान में, देखो संविधान में नियम है चोरी करना अपराध, और नियम बनाए नहीं और उसको सजा दें तो सजा नहीं दे सकते आप। जब बुलडोजर चला योगी आदित्यनाथ जी का तो सबसे पहले ये खड़ा हुआ था प्रश्न कि आप किस आधार पर बुलडोजर चला रहे हो। तो उसने तुरंत कानून बनाया और कानून बना के पारित किया कि इस आधार पर चला रहा हूँ। पहले कानून बनते हैं, उसके बाद में न्याय व्यवस्थाएं चालू होती हैं। अब भगवान की सृष्टि में हम अच्छा बुरा करेंगे तो किस आधार पर भगवान न्याय देगा? पहले तो कानून बनना होगा ना, प्रजा को कानून बना के देगा भगवान, इस नियम पर तुम मेरी सृष्टि में काम करना, इस नियम को तोड़ोगे तो मैं ये दंड दूंगा, इस नियम का पालन करोगे तो ये फल दूंगा। ये सारे नियम कानून भगवान ने सबसे पहले मनुष्य के दिल में आत्मा में दिए। उसके बाद में फिर सारा संसार यथावत चलता रहा। और दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं वो सृष्टि बनने के बहुत काल बाद में पैदा हुए। उनमें इतिहास ग्रंथ हैं, वो इतिहास है उनमें, कौन कब पैदा हुआ, उसने क्या किया, कितने उम्र जिया, कैसे युद्ध लड़े। वो धर्म ग्रंथ नहीं है। दुनिया में धर्म ग्रंथ केवल वेद है, बाकी सभी मत मजहब ग्रंथ हैं, इतिहास ग्रंथ हैं। धर्म ग्रंथ केवल ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान वेद ही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और उसके आधार पर ही हम संसार में जिए। अगर हमने भगवान के उस धर्म ग्रंथ की कहीं भी अवहेलना की तो निश्चित रूप से हम दंड के भागी होते हैं। और अगर हम वेद के अनुसार हम जीते हैं तो भगवान के उत्तम उत्तम फलों को प्राप्त करने के हम अधिकारी होते हैं, इस जीवन में भी और अगली यात्रा में भी। इसलिए सबसे पहली बात भगवान का दिया हुआ ज्ञान वेद, इसको हम आज आत्मसात करें। और भी कैसे ईश्वरीय ज्ञान वेद ही है, ये फिर और चर्चा आपके बीच में कल करेंगे। इन बातों के साथ धन्यवाद। ओम शांति।